हेलो दोस्तों। तो ट्रेडिंग हुआ बच्चों का खेल गाइस। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को जानते हो, जिसे हम स्टॉप लॉस हंटिंग, एसएल हंटिंग या लिक्विडिटी ट्रेडिंग भी कहते हैं, अगर आपको इस सही तरह से यूज करना आता है, सही तरह से देखना आता है चार्ट पे, तो ये बच्चे भी यहाँ से पैसा बना सकते हैं या इस गेम को यहाँ पर क्रैक करके एक अच्छा पॉजिटिव रिटर्न निकाल सकते हैं। लेकिन आप लोग क्या, कोई आप स्ट्रैटेजी पे यूज कर रहे हो या फिर आप यहाँ रैंडमली ट्रेड करते हो या आपका कुछ रूल है, तो आप तीनों में से कोई भी यहाँ पर काम करते हो, इसमें आपको पॉजिटिव रिटर्न मिल सकता है स्ट्रैटेजी पे। या रूल बेस्ड काम करोगे, इसमें भी आपको पॉजिटिव रिटर्न मिल सकता है। लेकिन रैंडमली ट्रेड में आपको कभी पॉजिटिव रिटर्न नहीं मिलेगा। आप एक दिन ऊपर जाओगे, नीचे आओगे, ऊपर जाओगे, नीचे आओगे, एंड एंड आपको यहाँ पर नीचे आके पटक दिया जाएगा। तो अगर आप देखो सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपको एक तो स्ट्रैटेजी बेस्ड आप अपना एक ही स्ट्रैटेजी बनाओ और एक ही स्ट्रैटेजी पे काम करना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। और इसमें कुछ रूल ऐड कर लो तो इसमें डबल 2x प्रॉफिट, यानी कि 2x आपका जो भी है ना आपकी वैसी हो जाएगी। और उसके अलावा आप ऐसा कोई भी रैंडम ट्रेड लेते हो या किसी का बस क्या बोलते हैं ना बाय सेल एडवाइस लेते हो, वो अलग चीज़ है, हम इसमें बात नहीं करने वाले। हम बात करेंगे मार्केट में रियल कौन सा चीज़ काम करता है, हम किस बेस पर रियल प्रॉफिट निकाल सकते हैं, या ऐसा कौन सा चीज़ सीख कर हम एक अच्छा रिटर्न या एक अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। देखो बस, मार्केट में एक ही चीज़ अच्छे से काम करता है, वो मेरे अकॉर्डिंग है स्टॉप लॉस ट्रेडिंग, स्टॉप लॉस हंटिंग, लिक्विडिटी ट्रेडिंग। इससे अच्छा मार्केट में कोई भी चीज़ वर्क नहीं करता है। मैंने बहुत सारा बैक टेस्टिंग किया, बहुत प्रीवियस ईयर्स देखा, बहुत कुछ सीखा। मानो तो भाई मैं ट्रेडिंग में हर एक चीज़ फॉलो कर चुका हूँ, लेकिन जो रिजल्ट मुझे इस स्टॉप लॉस हंटिंग ने दिया, वो रिजल्ट यहाँ पर ना स्ट्रैटेजी ने दिया, ना किसी में ने दिया। तो सबसे पावरफुल कौन चीज़ है जी? स्ट्रैटेजी। ऐसा बोल सकते हो, लेकिन स्ट्रैटेजी किस बेस पे होना चाहिए? स्टॉप लॉस हंटिंग बेस पे। जो भी स्ट्रैटेजी अपने अकॉर्डिंग सही है गाइस, आप उसमें यूज कर सकते हो, अपने अपना जो थिंकिंग अपना ट्रेडिंग लेवल है आप यो यूज करो। लेकिन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएल हंटिंग के बारे में। ये क्या चीज़ है, हम इसका कैसे यूज कर सकते हैं, ये तो बाद में बताऊंगा। तो समझो ये ऐसा में ऐसा है क्या, ये अच्छा काम क्यों करता है, लिक्विडिटी ट्रेडिंग में हम पैसा कैसे बना सकते हैं और ये बिगिनर्स के लिए कैसे पावरफुल हो सकता है। देखो एसेट हंटिंग का मतलब क्या है? शिकारी। देखो, मार्केट यहाँ पर ऊपर जा रहा है, ठीक है। अभी ऊपर गए, आप लोगों ने यहाँ पर बाय कर लिया, मान लेते हैं यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हुए। इसका मतलब क्या, सबको लगा यहाँ बाइंग जा रहे हैं, सब लोग ने बाइंग किया। अब उनको सिखाया गया विथाउट स्टॉप लॉस आपको काम नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं नीचे अपना स्टॉप लॉस तो डालेंगे ना। यस। जब नीचे स्टॉप लॉस डालेंगे तो मार्केट पता चलता है इनको खाने आएगा। जब इनको खाने आएगा तभी तो भाई यहाँ पास क्या होगा, जो भी मार्केट को चला रहे हैं उनको पैसे मिलेगा ना। जब मार्केट इनका स्टॉप लॉस खाने आएगा, इनका जाके लॉस होगा, तो किसका प्रॉफिट होगा? ऑपरेटर को, जो मार्केट को चला रहे। तो ऑपरेटर फ्री में तो मार्केट को नहीं चला रहे, उनको भी पैसा चाहिए। इतने बड़े फंड से वो लोग यूज कर रहे हैं मार्केट को, तो उनको भी पैसे तो चाहिए ना गाइस, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर देखो जो बायर्स यहाँ पर आते हो, एक दो बायर्स नहीं होते। 90% का पोजीशन या बहुत बड़े लेवल पे जो रिटेलर होते हैं ना, उनके जो बड़े स्टॉप लॉस होते हैं, मैक्सिमम यहाँ पर रिटेलर्स आ जाते हैं। उनका लिक्विडिटी खाने ही मार्केट एक पुल बैक देता है या यहाँ से रिटर्न होता है। क्योंकि भाई किसी का लॉस होगा तभी सेकेंड पर्सन का प्रॉफिट होगा। ये वन सम गेम है गाइस। लेकिन ट्रेडिंग में भी क्या हो रहा है, 90% लोगों का लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है? कि उनको यहाँ पर सही नॉलेज बिल्कुल भी नहीं मिला है। कोई यूट्यूब से सीखता है, कोई कोर्स यहाँ पर बेच के सीख रहा है, बहुत सी चीज़ों से सीखता है, लेकिन उसको सही डायरेक्शन में नॉलेज और सही नॉलेज बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इसलिए इंडिया में क्या है ना, 90% लोग लॉस कर रहे हैं। अगर सबको सही नॉलेज मिलने लगेगा, सब लोग सही चीज़ें सीखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, जो 90% जो लॉस कर रहे हैं ना, इनका रेशियो क्या होगा पता है? 80% लॉस कर रहे हैं, ये रेशियो आ जाएगा। और यहाँ पर 20% लोग यहाँ से पैसा बना रहे हैं, ये यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सही डायरेक्शन फॉलो करना है, सही चीज़ें सीखना है। अगर आपको देखो वो चीज़ पता चल जाए कि मार्केट एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, ऊपर नीचे क्यों जाता है, तब तो आप यहाँ पर इसके जड़ को पकड़ लोगे। तो आपको यहाँ पर मिलेगा क्या? आप जो 90% से हट कर क्या हो जाओगे, 10% में ट्रेडिंग करना आ जाओगे। लेकिन ये एक दिन में नहीं आएगा, आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, बहुत कुछ है, जब सीखना पड़ेगा। देखो मैं बोलता हूँ भाई, मैं ट्रेडिंग का हर स्ट्रैटेजी यूज कर चुका हूँ, मैं हर चीज़ सीख चुका हूँ, मुझे ओवर नॉलेज हो गया ट्रेडिंग का, फिर भी मैं पैसे नहीं बना पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग में ओवर नॉलेज भी एक अभिशाप है, इससे भी आप पैसा नहीं बना सकते।
आप नॉलेज सब गेन कर लो, आप सब चीज़ सीख जाओ, लेकिन यहाँ से आपको सिस्टमेटिक और एक अच्छे रिटर्न के लिए ना एक ही चीज़, एक ही स्ट्रैटेजी पे फॉलो, मतलब आपको काम करना होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या चूज़ किया, स्टॉप लॉस हंटिंग। मुझसे सबसे अच्छा ये अंडरस्टैंडिंग में आता है, इससे चार्ट भी मतलब समझ में आ जाता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मार्केट ऐसा कर सकता है। तो ये चीज़ें, तो हम इस चीज़ को सीखने वाले, और ये चीज़ें हम बैक टेस्टिंग के अकॉर्डिंग, मैं आपको चार्ट में बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कि मैं एक हफ्ते पहले क्या प्लानिंग था, मैंने क्या क्या टेस्ट लिए। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कितना सही हूँ, कितना गलत हूँ। ठीक है। तो हमने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल रखा है, और ये जो ऐसा स्टॉप लॉस हंटिंग है ना, हम सिर्फ 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर यूज करते हैं, मैक्सिमम मैं करता हूँ भाई। अब सबका अलग अलग हो सकता है। अब इसमें 1 मिनट में हम यूज करने का कारण क्या है, कारण सिंपल सा है। 1 मिनट में क्या, जो भी मोमेंटम छोटा मोटा आता है ना, इसमें हमको दिखाई देता है कि छोटा मोमेंटम अप का भी आया, डाउन का भी आया, तो हमको समझ में आ जाता है कि ऐसा हुआ है। अब इसको मैं 5 मिनट में यूज करूंगा तो वीक दिखाई देगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट में टाइम वेस्ट करता हूँ। इसमें अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा से हो जाता है, और अपना स्टॉप लॉस हंटिंग का जो एनालिसिस है वो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। ठीक है। तो अभी हम चलते चार्ट में बैंक निफ्टी के, और समझते हमने क्या क्या प्लानिंग किया इस हफ्ते। तो मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा गाइस, ठीक है। तो मैं यहीं से दिखाऊंगा आसपास से। हम 17 तारीख से ले लेते हैं गाइस, ठीक है। मार्केट में हमने कैसे काम किया, और अब कैसे काम कर सकते थे मैं ये भी दिखाऊंगा। देखो, चार्ट बनने के बाद कोई भी दिखा देता है, वो मैं मानता हूँ। पहले आप लोग देखो वीडियो, अच्छा लगे तभी लाइक सब्सक्राइब करना, नहीं तो मत करना गाइस, ठीक है। ये देखो, हम देखेंगे पहले, देखो यहाँ पर मंडे संडे था, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पर देख लेते, 14 तारीख का चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हुआ क्या है, 14 तारीख को मार्केट ने क्या किया, एक पुल बैक दिया। यहाँ से धीरे धीरे इसने कंटिन्यू फॉलिंग दिया। देन लास्ट में एक मोमेंटम आया था, ठीक है। अब ये मोमेंटम में हुआ क्या, जब मार्केट यहाँ पर साइडवेज था, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन वाइटर ने यहाँ पर सेलिंग करके होल्ड कर लिया, उन्होंने यहाँ पर पैसे बनाए। ऑप्शन बायर ने भी यहाँ पर पुट बाई किया होगा, उन्होंने भी पैसे बनाए। जब ये लास्ट में मोमेंटम आया ना, तो ऑप्शन जो पुट बाय करते वो भी निकल गए, और जो ऑप्शन वाइटिंग करके बैठे थे वो भी निकल गए। और मान लेते कोई प्रॉफिट में बैठा, किसी ने होल्ड भी कर लिया होगा, तो उनका वो कब निकलेंगे, जब मार्केट अगले दिन ओपन होकर बाइंग में जाएगा ना, इसका ब्रेकआउट होगा, तब वो लोग निकलेंगे। क्यों गाइस, मान लेते आपने ऑप्शन वाइटिंग किया है, अब एक अच्छे प्रॉफिट में आपको लगता है मार्केट कल गिरेगा, तो आप होल्ड करोगे। तो यहाँ पर जब तक आपका एक लेवल होगा, इस लेवल का कल ब्रेक मतलब गैप अप होता है, या यहाँ से कंटिन्यू बाइंग जाता है, जब इस लेवल का ब्रेकआउट होगा, आप प्रॉफिट में हो, जब आप लॉस में आने लगोगे, तो आप यहाँ पर अपना क्या पोजीशन हटा दोगे, सिंपल से बात है। हमको क्या दिखा, देखो, हमको चार्ट में दिखा कि जो छोटे मोटे ऑप्शन राइटिंग से वो तो निकल गए, पूर बायर्स भी निकल गए। अब जो बचे वो बड़े लेवल के बायर्स है, मतलब ऑप्शन राइटर्स है, सेलर्स है, जो इसके ब्रेकआउट पे ही निकलेगा। तो हम लोग प्लानिंग क्या करते हैं, नेक्स्ट डे का हम सिंपल सा प्लानिंग रखते हैं। अगर मार्केट ठीक ठाक गैप अप होता है, तो हमें पहला मोमेंट में बाइंग करेंगे। क्यों, अब इतना ऊपर हो गया तो इनको निकालेगा ही नहीं गाइस। अब ये लोग जब मार्केट यहाँ से रुक ओपन हुआ, तो यहाँ थोड़ा रुकेगा, ब्रेकआउट सीन भी क्रिएट होगा, इन लोग के अंदर डर आ जाएगा। जैसे ही थोड़ा सा बहुत ब्रेकआउट होगा या कुछ भी पॉजिटिव थिंक होगा, ये लोग अपना पोजीशन निकालना स्टार्ट करेंगे, जिससे एक मोमेंटम में स्पाइक आएगा, एक अच्छा स्पाइक हमको देखने को मिलेगा। तो हमारा प्लानिंग सिंपल था, गैप अप में बाइंग का। अब फ्लैट ओपनिंग में क्या सीन होता, फ्लैट में ये लोग तो वापस प्रॉफिट में आ जाते, क्योंकि प्रीमियम डीके होता, ठीक है। तो अगर फ्लैट के साथ भी अगर कंटिन्यू बाइंग आता, तब भी हम ब्रेकआउट पे बाइंग कर सकते थे, अगर ओपन होते ही ऐसा कुछ सीन होता तब, ठीक है। और अगर ओपन होते ही रुकना स्टार्ट हो गया, मतलब प्रॉफिट में आ चुके, अब ये मार्केट में वापस पैसा लगा के उनको गिरा सकते। अब इनको हम टारगेट नहीं कर सकते, ये लोग सेफ हो चुके। अभी बताओ, आप यहाँ पर प्रॉफिट में हो, तो क्या इतना साइंस आप निकल जाओगे, नहीं निकलोगे, आपका भी कुछ सीन होगा। तो मार्केट ने क्या किया, ओपन होते ही देखो यहाँ पर बड़ा रेड कैंडल बना दिया, ठीक है। अभी ऐसा बड़ा रेड कैंडल बनाया, अब जिसने यहाँ पर सेलिंग किया है वो तो प्रॉफिट में यहाँ पर भी बैठा था। अब इतने बड़े कैंडल के बाद ये तो अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गया। अब इसके पास सेफ भी हो गया ये, और ये फुल कॉन्फिडेंस में भी है। अब मार्केट यहाँ से ऐसा ऊपर भी जाएगा ना, तब भी जब तक इस लेवल को एकदम बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट नहीं होगा, तब तक ये निकलेगा ही नहीं, जिसके इसके पास कॉन्फिडेंस आ चुका है। तो हमारा प्लानिंग क्या होता, अब इनको हम टारगेट कर नहीं सकते। अब सीन के अकॉर्डिंग जहाँ पर सिर्फ बायर सेलर्स आएंगे, हम उनको पहले टारगेट करेंगे। उसके अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है, ठीक है। तो मार्केट ने ओपन होते ही क्या किया, पहले लो का ब्रेकडाउन दिया, बड़े कैंडल्स दिखाया, देखा यहाँ पर थोड़ा एक रेंज बनाया, रेंज का ब्रेकआउट किया।
बिल्कुल किया। और रेंज के ब्रेकआउट के बाद कोई बाइंग बाइंग शो के छोटे छोटे कैंडल्स बनाने लगा, ठीक है। अब नीचे कोई ना कोई लेवल का सपोर्ट था यहाँ पर, विथाउट सपोर्ट तो बाहर आते नहीं, देखो इस लेवल पे सपोर्ट था। यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेकर क्या किया, रेंज भी बना लिया, ब्रेकआउट भी कर लिया, अब टाइम पास कर रहे हैं। तो सपोर्ट को देखकर यहाँ पर मैक्सिमम लोग ने बाइंग किया, इनको हम टारगेट करने वाले नहीं है। अब मान लेते हैं यहाँ पर कुछ सेलर सेलिंग भी कर रहे हैं, तो उसका भी स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा अगर ऑप्शन राइटर होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर जितने बायर्स आए उनको टारगेट करने के लिए हमने क्या किया, एक सेलिंग का पोजीशन बनाया। देखो हम सेलिंग का पोजीशन ब्रेकआउट में ही बनाते हैं, लेकिन अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। छोटे स्टॉप लॉस में हम काम नहीं करने वाले बैंक निफ्टी में। तो देखो अब ब्रेकडाउन तक हम यहाँ पर टारगेट रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस जो मैक्सिमम मिलेगा हमको इसके ब्रेकडाउन पे ही मिलेगा ना, क्योंकि कोई बाइंग करेगा तो अपना मैक्सिमम स्टॉप लॉस इसी लेवल के आसपास रखेगा। तो देखो हम लोग यहाँ पर भी सेलिंग करें चाहे ब्रेकडाउन पर भी सेलिंग करें, टारगेट हम ब्रेकडाउन तक रखेंगे। तुमको देखो एसल हंटिंग के अकॉर्डिंग मार्केट ने क्या टारगेट दिया, एकदम मस्त था। तो हम देखो पोजिशनल को मैक्सिमम ओपनिंग के टाइम पर हम टारगेट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम उनको टारगेट नहीं कर पाते तो हम सेकेंड देखते जो भी यहाँ पर नए बायर्स या सेलर्स आएंगे उनको हम टारगेट करें। तो जो भी हमारे पास बायर्स आए थे उनको इसने हमने टारगेट किया, एक अच्छा हमको टारगेट देखने को मिला। सिंपल ट्रेडिंग था, ठीक है। अब जैसा ही यहाँ पर देखो जो लोग बाइंग करके बैठे वो तो खत्म हो गए। अब इन बड़े कैंडल्स को देखकर ये पुल बैक सीन हुआ। अब यहाँ पर मैक्सिमम लोगों ने सेलिंग करना स्टार्ट किया, क्यों किया? क्योंकि पहले ही इसने रजिस्टेंस ले रखा है, पुल बैक दे रखा है, सेलिंग यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर मैक्सिमम सेलर्स आएंगे, जितना ज़्यादा यहाँ पर पुल बैक सीन क्रिएट होगा यहाँ पर क्या होंगे, सेलर्स ही एक्टिवेट होने वाले। यस बिल्कुल यस। अब यहाँ पर सब लोग ऑप्शन राइटिंग करके बैठेंगे, सबका स्टॉप लॉस मैक्सिमम इस बड़े कैंडल के हाई पे होगा। और कुछ लोग का यहाँ भी हो सकता है, लेकिन हम मैक्सिमम लोग की बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि बड़े कैनल के पीछे बहुत बड़ा साइकोलॉजी होता है, बहुत पैसे लगे होते हैं, इतना आसानी से इसका ब्रेकआउट नहीं होता है। तो सब लोग क्या करते हैं, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो देखो मार्केट ने टाइम पास किया, देखो यहाँ पर क्या कर रहा है मार्केट, बार बार सेलिंग सेलिंग शो कर रहा है। यस बिल्कुल। तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं कि सेलिंग करेगी, मार्केट यहाँ से और भी सेलिंग में जाएगा, और सबका जो लिक्विडिटी है स्टॉप लॉस है अपसाइड अवेलेबल होता जा रहा है। यस बिल्कुल यस, ठीक है। अब सीन क्या है, जब मार्केट को लगा ऊपर स्टॉप लॉस अवेलेबल हो चुके हैं, देन इसे देखो यहाँ पर ब्रेकआउट करना स्टार्ट किया। इसी कैंडल से हमको पता चल गया कि यहाँ स्टॉप लॉस जो भी बड़ा कैंडल बनता है ना गाइस, उसके पीछे स्टॉप लॉस हंटिंग होता है, उसके पीछे बहुत बड़ा पैसा होता है। देखो यहाँ पर बड़े कैंडल्स बने, इसका मतलब यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुए इसलिए बड़े कैंडल्स बने, ठीक है। और यहाँ पर जो बड़े कैंडल बन रहे इसके पीछे भी स्टॉप लॉस हंटिंग के पीछे है, ठीक है। देन मार्केट ने देखो इसका स्टॉप लॉस हंट किया, अब यहाँ पर टाइम पास करने लगा, अभी भी ऊपर स्टॉप लॉस पेंडिंग है, बिल्कुल ठीक है। तो मार्केट ने उन स्टॉप लॉस को भी हंटिंग किया, यहाँ पर भी कुछ लोग का हाई पर रख लेते, थोड़ा और रुक जाते, फिर मार्केट अगर नीचे चला गया तो ये एवरेज वाले भी होते हैं। अब यहाँ पर जैसा यहाँ पर ब्रेकआउट मतलब बाइंग जा रहा है तो कुछ लोग वापस एवरेज कर रहे हैं। अब सब लोग एवरेज कर रहे हैं तो फिर उनका भी लिक्विडिटी अपसाइड अवेलेबल होता जाएगा, ठीक है। तो उनको भी देखो मार्केट निकाल तो एक बाइंग दिया। अब मैक्सिमम लोग का जो स्टॉप लॉस था यहाँ था, अब यहाँ पर मोमेंटम भी है क्योंकि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ स्टॉप लॉस मैक्सिमम बच गए थे। यस। अब मार्केट देखो स्टॉप लॉस तो यहाँ तक हंटिंग कर चुका है, ये जो एक्स्ट्रा मोमेंट आया ये क्यों आया बताओ? इसके पीछे मैंने जैसे आपको बताया था प्रीवियस डे साइकोलॉजी, मैंने आपको क्या बोला था, जो बड़े ऑपरेटर ने यहाँ पर सेलिंग करके होल्ड किया है, मैंने पहले बताया था इसके ब्रेकआउट में ही निकलेगा। यस। अब ये जो सेलर था यहाँ पर बहुत बढ़िया प्रॉफिट देख चुका है, अब उसका प्रॉफिट 50% भी कम होगा। जैसे अब जैसे आप लोग 1 लाख रुपये प्रॉफिट देखे हो, मैं यहाँ से फिबोनाची लगा लेता हूँ यहाँ तक 50%। अब आप 1 लाख प्रॉफिट देख चुके हो, आपका 50,000 हो गया प्रॉफिट, और भी कम होता जा रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, अपना प्रॉफिट लेके भागने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पर जब क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट हुआ ना दोस्तों, ये वाले जो बैठे थे ट्रेडर, इनने जो पोजीशन बनाया था उसको निकालना स्टॉप ऑफ करना स्टार्ट किया, तो ये बड़ा मोमेंटम और आया इस लेवल के ब्रेकआउट में। अब ये भी ट्रेडर भाग चुके, अब ऊपर कोई भी सेलर्स नहीं बैठे, यस बिल्कुल नहीं बैठे, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, अब थोड़ा रुका, रेंज वगैरह बना, जो बायर्स आए थे रैंडमली ऑप्शन बायर उनको निकाला था, यहाँ पर क्लोजिंग कर दिया, बिल्कुल। अब अपना नेक्स्ट डे का प्लानिंग क्या होता है, हमने जैसे आपको बताया जिस प्रकार से मोमेंटम आया, सेलर्स थे खत्म हो चुके, और लास्ट में कुछ नहीं, वो सेलिंग का कोशिश कर लेते, चलो मान लेते, उनको भी यहाँ पर निकाल दिया गया, ठीक है। और जो बायर्स आए थे उनको भी एक बार निकालने की कोशिश किया है, और लास्ट में ऐसी बाइंग गई है। तो रैंडम लास्ट में कोई ना कोई बायर्स आ जाते हैं, तो सोचे थोड़े मोड़े जो रिटेलर्स हैं यहाँ पर बाइंग करके होल्ड कर लिया होगा, ये भी हम लोग मान लेते हैं।
अभी हम लोग बात करते हैं अगले दिन का अपना प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग बहुत सिंपल होता है। गैप अप भी मार्केट देगा तब भी हम सेलिंग करेंगे, कुछ बायर्स हमको निकालने के लिए। फ्लैट होगा तब भी हम सेलिंग करेंगे इनको निकालने के लिए। अब ये कुछ सेशन आए इसकी वजह से ये कैनल बन रहा है, इसको हम इग्नोर करेंगे। हम इसलिए ट्रेडिंग व्यू का चार्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। और गैप डाउन थोड़ा बहुत ओपनिंग होगा तब भी हम सेलिंग का ही प्लानिंग करेंगे। बाइंग क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि ऊपर लिक्विडिटी नहीं है। जब तक ऊपर कोई सेलर यहाँ पास नहीं होगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि मार्केट को फ्यूल चाहिए। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो आपको फ्यूल चाहिए तभी तो गाड़ी चलता है ना, जब उसको खाना मिलेगा तभी आगे बढ़ेगा। तो ऐसा ये चार्ट भी है। जब तक इसको स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा, लिक्विडिटी नहीं मिलेगा, तब तक ना ये नीचे जाएगा ना ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो को समझो, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। देखो फिर मार्केट ने क्या किया, एक तो गैप डाउन ओपनिंग दिया बड़ा सा, और ओपन होते ही बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया। चलो अच्छी बात है भाई, बड़ा ग्रीन कैंडल बनना भी तो चाहिए यार, कुछ भी करे। अब ये देखो, जो बड़ा ग्रीन कैंडल होता है इसको हम इग्नोर करते हैं पहले कैंडल, क्यों? यहाँ पर देखो जो पोजिशनल वाले होते हैं तो एक ओपनिंग गैप अप में ही काम करते हैं, वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग या कुछ भी अपना बुक बुक करते हैं, तो इस कैंडल को हम इग्नोर करते हैं। अब मार्केट ने यहाँ तक ओपनिंग दे दिया, मान लेते हैं ऊपर कोई सेलर है नहीं, स्टॉप लॉस नहीं है, तो अपना प्लानिंग करें, वो एक कैनल बनाए, हम लोग यहाँ पर भी सेलिंग करेंगे ना। भाई सॉरी, यहाँ पर कुछ मेरा नेटवर्क इश्यू हुआ, और कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको वापस ले आता हूँ, ज़्यादा लंबा दूर नहीं है वो। देखो ये वाला चार्ट है अपना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मार्केट रुकने लगा एक दो कैंडल में, हम सिंपल से क्या करेंगे, यहीं पर सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि ऊपर लिक्विडिटी नहीं है। और अपना स्टॉप लॉस इतना छोटा होता नहीं कि एकदम से हंट हो जाए। हम थोड़ा बड़े स्टॉप लॉस पे काम करते हैं, हालांकि हमको 1:1 ही मिले, तो हम टारगेट लो ब्रेकडाउन तक भी रख सकते हैं, ठीक है। अब बोलोगे चार्ट बनने के बाद बता रहे भाई, ये आप लोग बैक टेस्टिंग करो, रिजल्ट ना मिले तो अब मुझे बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब यहाँ पास बायस तो है नहीं जिससे कंटिन्यू बाइंग करेगा, और जिस प्रकार से इसने बड़ा कैनल बनाया, बायस भी एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पर सेलिंग किया, क्यों किया? अब जो लोग यहाँ पर निकल नहीं पाए होंगे, हम जो भी बायर्स यहाँ पर बड़ी बाइंग को देखकर प्रीवियस डे में आए होंगे, उनको ही हम टारगेट करने के लिए क्या किया, एक सेलिंग का पोजीशन बनाए। यानी एक अच्छा सेलिंग हमने कैप्चर किया, क्यों किया ये भी हम बात करेंगे। देखो प्रीवियस में हम बायर्स बैठे ये मानने वाले थे क्योंकि ऊपर सेलर्स को निकाल चुका था, ये बात हो गई। और इसने पहला कैनल बड़ा बनाया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बायर्स का कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया। अब सब लोग यहाँ पर एवरेज करेंगे, ठीक है, वापस बाइंग करेंगे, तो सबका लिक्विडिटी डाउन साइड मिलता जाएगा। तो मार्केट ने एक सेलिंग दिया, फिर मार्केट ने देखो एक रेंज बनाया, फिर इसने सेलिंग दिया, सबका विश्वास टूट गया कि अब वो लोग थोड़े, जो लोग इसके स्टॉप लॉस वाले, ये लोग डर में आ गए, ठीक है। देन एक पुल बैक जब दिया ना बैंक निफ्टी ने, अब सबको लगा अब यहाँ से डे लो से जाएगा, तो सब लोगों ने यहाँ पर क्या प्लानिंग किया, वापस से मतलब बाइंग का प्लानिंग कर लिया। फिर उनकी लिक्विडिटी डाउन साइड मिल गई, देन मार्केट ने क्या किया, वापस पूरा ब्रेक डाउन कर दिया, एकदम तगड़ा था। जब वापस मार्केट ने ये बड़े कैनल्स बनाना स्टार्ट किया, एक दफ़ा उनको और भरोसा हो गया कि अब आप तो यहाँ से पक्का बाइंग में जाएगा। जब मार्केट ने वापस जब सेलिंग करके उनका जो भी विश्वास को तोड़ा, अब वो पूरे टूट चुके थे, अब उनमें हिम्मत ही नहीं है कि वो बाइंग कर पाए। देन मार्केट ने तो पुल बैक यहाँ पर कुछ क्रिएट करके एक बाइंग का मोमेंटम दिया। तो आपको समझ में आ गया एसेट हंटिंग कैसे काम करता है। ये आपकी इमोशन के साथ खेलता है, फिर साइकोलॉजी के साथ खेलता है। तो हमको यहाँ पर प्लानिंग क्या करना है, वो सिंपल चीज़ है, मार्केट में स्टॉप लॉस फाइंड करना है, और उसी डायरेक्शन में आपको प्रीवियस डे में आपको क्या करना है, ट्रेड प्लानिंग करने का सोचना है। आपको यहाँ पर दो चीज़ें होगा, आपको सिर्फ एक ट्रेड लेना है जिसमें स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो सकता है, टारगेट भी आपको बड़ा रखना है। अगर मान लेते हैं मैं इसमें स्टॉप लॉस चला जाता है, फिर आपको सेकेंड ट्रेड आज के दिन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि एसेट हंटिंग का रूल है, क्योंकि हम बड़ी स्टॉप लॉस पे काम कर रहे हैं, तो ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर इसमें आपका ऐसा चला जाएगा, फिर आप एक ट्रेड और लोगे उसमें भी ऐसा चला जाएगा, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा कि आपको ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसमें भी हमको टारगेट मिला काफ़ी शानदार। चलो मैं आपको जल्दी जल्दी और भी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। आप पूरा देखें ना देखें मुझे नहीं पता। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया देखो, फिर टाइम पास किया। अब यहाँ पर भी ऑप्शन वाइटर ने सेलिंग कर दिया होगा 12 1 बजे 11 बजे, तो वो भी यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट में आ गए। अब मैक्सिमम जिसने भी यहाँ पर सेलिंग किया ऑप्शन वाइटर ने, उनका ही स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ यहाँ आसपास होगा, क्योंकि बड़े लेवल पे रखते हैं लोग, तो मैक्सिमम ये होगा। और कुछ लोग का यही आसपास हो सकता है। और अगर उसने पोजिशनल होल्डिंग की है, तो उनका अगले दिन का प्लानिंग क्या होगा, गैप डाउन ओपन हो। अब मार्केट अगर गैप अप हो जाता है तो फिर वो लोग, ये लोग डर के भागना स्टार्ट करेंगे, तो एक सडन मोमेंटम ऑफ साइड का मिल सकता था। तो अपना सिंपल प्लानिंग क्या होता,
सिंपल प्लानिंग यही होता, थोड़ा बहुत गैप फ्लैट में हम पहला मोमेंट हम अगर बाइंग आता है तो बाइंग कर सकते हैं, अगर यहाँ पर रुकता है आसपास तो, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर्स बैठे होंगे वो लोग अगर थोड़ा सा ब्रेकआउट भी होगा ना साइड का, ये लोग अपना पोजीशन काट देंगे इसलिए, ठीक है। और बाकी यहाँ पर बायस तो नहीं आए, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पर बायस भी आ जाते हैं क्योंकि मार्केट साइडवेज है। अब इनका जो व्यू होगा, ये लोग ज़्यादा होल्डिंग नहीं करे होंगे। तो देखो गैप अप हो रहा है तो हम बाइंग का प्लानिंग कर सकते हैं, बाकी गैप डाउन फ्लैट केस में हम सेलिंग ही करेंगे, या जो भी सेलर्स बायर्स आएंगे उनको हम टारगेट करने वाले हैं, क्योंकि कोई भी हमको पोजीशन स्टॉप लॉस ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। सिंपल चीज़ है। अब मार्केट क्या करता है, ओपन तो होता है फ्लैट, लेकिन पहले ही कैनल यहाँ पर रेड बना देता है। अब इससे क्या होगा, जो लोग यहाँ पर सेलिंग करके बैठे तो प्रॉफिट में आ गए, फुल कॉन्फिडेंस में आ गए। जब तक मोमेंटम इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होगा, ये लोग अपना एसएल लेने या प्रॉफिट बुकिंग करने वाले नहीं है। तो फिर हमको समझ में आ गया, हमको जो भी प्लानिंग करना है डाउन साइड का करना है, बाइंग का तो प्लानिंग करना ही नहीं है। ये अपना क्लियर हो गया। फिर मार्केट में देखो एक सपोर्ट लेवल है, बिल्कुल है, देखो रिवर्स लेकर बहुत अच्छी बाइंग गई थी यहाँ पर, इस सपोर्ट लेवल को मैंने ड्रॉ किया। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर टाइम पास करने लगा, रुकने लगा। अब जब यहाँ पर रुकने लगा, इसने बड़ा ग्रीन कैनल बनाया, ठीक है। हमको समझ में आ गया कि यहाँ पर पहला हैमर कैनल बन चुका है, एक बड़ा ग्रीन कैनल बन चुका है, देखो यहाँ पर बाइंग प्रेशर दिखा रहा है। तो हमारा सिंपल प्लानिंग क्या होता है, यहीं पर बड़े कैनल्स देखें, हम सिंपल से इस कैनल को देखकर यहीं आसपास सेलिंग करते हैं। इस तरह थोड़ा बड़ा आता है, ठीक है, कम से कम हम ले सकते हैं अच्छा खासा। और टारगेट भी इतना ही बड़ा हम लेने की सोचते, हमको ब्रेकडाउन तक टारगेट लेना होता है, ठीक है, एक अच्छे ब्रेकडाउन तक। तो देखो यहाँ पर भी हम सेलिंग करते हैं, तब भी हमको तो अच्छा खासा टारगेट मिल जाता है। हमको निकलना, जब पीछे कोई लेवल ना हो तब निकलेंगे कब, ये भी आपको समझना पड़ेगा। लेवल्स होते गए, इस लेवल कैसे नहीं होते, देखो यहाँ पर कौन सा लेवल है, साइकोलॉजी लेवल है 57,000 का। अब मार्केट यहाँ तक आ गया तो हमको यहाँ पर निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमको यहाँ पर सेलिंग किया है, यहाँ 57,000 की साइकोलॉजी को तक हमको टारगेट देखने को मिला, हम लोग यहाँ पास निकल गए प्रॉफिट बुकिंग कर, देन मार्केट ने यहीं से रिटर्न कर लिया। सिंपल साइकोलॉजी थी, ठीक है। अब मैं इसको हटाता हूँ, फिर अगर आप लोग मान लेते ये ट्रेड को आपने कैप्चर नहीं किया, फिर भी आपको सेलिंग ही करना है, क्योंकि अपना जो व्यू है सेलिंग का है। फिर मार्केट में देखो एक बाइंग आता है, बाइंग तो आता है, देखो अब बाइंग है तो यहाँ पास क्या होगा, इस सेलिंग में बहुत लोग सेलिंग करने की कोशिश करेंगे, इस पुल बैक में बहुत लोगों ने सेलिंग करने की कोशिश किया, सबका लिक्विडिटी यहाँ यहाँ मिल गया। मार्केट ने बड़ी कैंडल के साथ क्या किया, इसको निकाला, बिल्कुल निकाला, हमको तो देखना पड़ेगा। अब मार्केट यहाँ पर देखो जो लिक्विडिटी ऊपर की ख़त्म कर दिया, अब मैक्सिमम जो लिक्विडिटी है बहुत ऊपर है, तब उनको हम इतना आसानी से टारगेट कर नहीं सकते। अब जिस प्रकार से इसने बड़े कैनल्स बनाए, वो भी कहाँ से बनाए, एक साइकोलॉजिकल लेवल से सपोर्ट लेकर। तो इस कैनल को देखकर यहाँ पर मैक्सिमम बायस आने वाले हैं, बिल्कुल आने वाले हैं। तो हम इन्हीं को टारगेट करते हुए क्या करेंगे, वापस सेलिंग करेंगे। तो अपना सेलिंग का जो पोजीशन बनता है यहीं पर, जब मार्केट रुक रहा था ये देखो, हम यहीं पर अपना सेलिंग का पोजीशन बनाते हैं, यहीं आसपास। और हमने बोला स्टॉप लॉस अपना बड़ा रहता है तो हम थोड़ा क्लोजिंग के आसपास रख सकते हैं, ठीक है। हम छोटा भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन इतना छोटा भी नहीं रखते, ठीक है। देन अपना हमारा जो टारगेट होता है वो कहाँ तक होता है, ये जो लास्ट स्विंग बना है, अब यहाँ से एक अच्छी बाइंग आई है, इसके ब्रेकडाउन तक हम टारगेट रखेंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम जो रिटेलर्स का जो स्टॉप लॉस होगा वो कहाँ तक होगा, इसी लेवल तक। अब इनको हम टारगेट नहीं सोचते, देखो हम इतना बड़ा भी नहीं सोचते, जो पहले मिलेगा वही। लेकिन मार्केट ने देखो एक स्विंग बनाया, हमारे को बहुत लॉस दिखा है, देन उसके बाद इसने एक प्रॉफिट दिखाया, देन मार्केट ने यहाँ ब्रेकडाउन दिया, हम यहाँ आसपास बुक किए। तो आपको समझ में आ गया होगा एसएल हंटिंग कैसे काम करता है, और एसएल हंटिंग के बेस पर हम कैसे काम कर सकते हैं। आपको छोटा स्टॉप लॉस पे काम करना है तो ये थोड़ा दिक्कत करेगा, आपको कोई सेटअप ढूंढना पड़ेगा, या तो हाई अफिलोसी पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है, और वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। आपको एसएल हंटिंग में कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, या आपको कुछ और सीखना है गाइस, तो आप मेरे को कमेंट कर देना, नए टॉपिक पे वीडियो में आपको लेकर आ जाऊँगा। और सबसे अच्छी बात गाइस, मैं नया वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें आपको जो ऑपरेटर लेवल होते हैं, जिसमें लोग काम करते हैं, ऐसे कौन कौन से लेवल है जो मैक्सिमम यहाँ पर काम करते हैं चार्ट में, और सब में लोग काम करते हैं, वो लेवल्स का वीडियो मैं अगले दिन अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते गई, टाटा बाय बाय, लव यू।